सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इस सेशन में आप सभी का अभिनंदन है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि लास्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताने हैं जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है कि ट्रू है फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। देखो सबसे पहले हमें दे रखा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता क्या। हम देखेंगे, देखो इन्होंने बोल रखा कि साइन ए प्लस बी और वो इक्वल होता हमारा साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होता हमारा। अब हमें देख, मान लो हम ए की जगह मान लेते हैं हम 30 एंगल और बी की जगह मान लेते हैं हम 40 एंगल मान लेते हैं, 60 एंगल मान लेते हैं मान लो, ठीक है। तो हमारा साइन ए कितना हो गया 30 प्लस बी कितना होगा 60। तो यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगी, साइन ए कितना हो गया हमारा 30 एंगल और साइन बी कितना हो गया हमारा 60 एंगल। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा साइन 90, ठीक है। तो साइन 90 हमारा कितना होता है, देखो ये साइन 90 होता है हमारा 1, कितना होता है 1। अब देखो साइन 30 हमारा होता है 1/2, ये 1/2 लिख लेंगे, प्लस साइन 60 कितना होता है √3/2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 2 × 2 1 प्लस √3, यानी कि देखो अभी इसका दिया अगर सोल्व करने के बाद है क्या दोनों इक्वल है, नहीं। तो इसका मतलब ये हमारा पहले वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा हमारा। दूसरा देखो, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इन्होंने बोल रखा कि साइन थीटा की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है, जैसे साइन थीटा की यानी थीटा मतलब एंगल की, जैसे साइन 0 30 45 60 बढ़ती है तो क्या उनकी वैल्यू भी बढ़ती है। देखो साइन की मान लो 0 वैल्यू तो 0 है और 30 हुई तो 1/2 होगी और 45 हुई तो 1/√2 जो कि 1/2 से बड़ी है, और साइन 60 की वैल्यू हुई तो √3/2 हुई जो कि 1/2 से बड़ी है, और साइन 90 देखो 1 होगी, यानी कि ये वैल्यू बढ़ रही है। तो ये बात हमारी सही है कि जैसे जैसे थीटा की एंगल बढ़ेगी इसमें साइन में, वैसे वैसे हमारी इसकी वैल्यू भी इंक्रीजेज होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। अब देखो, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इन्होंने बोल रखा है कि कोस थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी ऐसे ऐसे इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगी, देखो यहाँ पे 1 है, देखो 1 से छोटा ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। हम ये हिसाब लगा लेंगे, देखो 30 पे तो देखो जैसे ये 1 है और 90 पे ये 0 हो रहा है, इसका मतलब ये कम हो रहा है। तो हमारा ये हो जाएगा फॉल्स। दूसरा इन्होंने क्या रखा, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज, तो इसका मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू और साइन और कोस थीटा की वैल्यू सभी वैल्यू के लिए बराबर होता है। देखते हैं हम, देखो साइन 45 और कोस 45 तो होता है बराबर, बाकी साइन 30 और कोस 30 बराबर है ही नहीं। ऐसे ही साइन 0 ये भी बराबर नहीं है, साइन 60 देखो ये भी बराबर नहीं है। तो सभी वैल्यू के लिए नहीं होता, ओनली 45 के लिए बराबर होता है। तो इसका मतलब ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी हमारा फॉल्स। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। इन्होंने ये बोल रखा कि कोट ए को अगर हम 0 रखेंगे तो वो नॉट डिफाइन आएगा हमारा। तो हमें पता ही है कि कोट 0 क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ये हमारा आंसर।